हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी आचार्य। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी क्राइम पर। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट जो हमारे हिंदी जनरल सब्जेक्ट के उसके टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हमने यूनिट सेकंड के 100 क्वेश्चन की चर्चा अपने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज हम उसका सेकेंड पार्ट के बारे में आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शब्द में विशेषण कौन सा बनेगा? तो मानव शब्द में मानवीय विशेषण बनेगा। उत्कर्ष शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा? तो उत्कर्ष शब्द से उत्कृष्ट शब्द विशेषण बनेगा। 103वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो निम्नलिखित शब्दों में से धीरे धीरे जो शब्द है वह क्रिया विशेषण है। 104वां क्वेश्चन है, इन प्रयोगों में सार्थक क्रिया विशेषण कौन सा है? नतीजा न निकले, थके सब मुसाफिर वहाँ जाते जाते वहाँ जाते जाते। अब वह ऑप्शन नतीजा न निकला, थके सब मुसाफिर वहाँ जाते जाते वहाँ आते आते। अब स ऑप्शन नतीजा न निकला, थके सब मुसाफिर यहाँ आते आते यहाँ आते आते। अब नतीजा न निकला, थके सब मुसाफिर कहाँ जाते जाते और कहाँ जाते, इसका कौन सा सार्थक शब्द कौन सा बन रहा है? स ऑप्शन नतीजा न निकला, थके सब मुसाफिर यहाँ आते आते यहाँ आते आते। 105वां क्वेश्चन है, संस्कृत शब्द से विशेषण बनेगा। तो संस्कृति शब्द से विशेषण बनेगा सांस्कृतिक। अब 106वां क्वेश्चन है, पशु शब्द से विशेषण बनेगा। तो पशु शब्द से पार्श्विक विशेषण बनेगा। 107वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो निम्नलिखित में से फुकेरा शब्द विशेषण है। 108वां क्वेश्चन, बहुत किस वाक्य में क्रिया विशेषण है? तो बहुत, वह बहुत दौड़ता रहा वाक्य में क्रिया विशेषण है। 109वां क्वेश्चन, व्यवहार में विशेषण बनता है। तो व्यवहार में व्यवहारिक विशेषण बनता है। 110वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण गुणवाचक विशेषण का नहीं है? तो इनमें से बहुत सी स्त्रियां गुण नहीं बता रही है, ये संख्या बता रही है। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। अब राजनीति से विशेषण बनता है। तो राजनीति से राजनीतिक विशेषण बनता है। 112वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा है? तो नीचे दिए गए शब्दों में गंभीर शब्द विशेषण है। और किस वाक्य में विशेषण है? और जरा और समझाओ, इस वाक्य में विशेषण है। अब रोगी, मनुष्य, गीली मिट्टी, गंदा पानी आदि शब्दों में विशेषण का प्रकार है। तो आदि शब्दों में गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। 115वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो निम्नलिखित में से भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं, थोड़ा विशेषण चुनिए। निम्न में से कौन सा वाक्य संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो निम्न में से वे लड़के पढ़ रहे हैं संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में किसमें विशेषण उपवाक्य है? तो निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर, इसमें 2 सेंटेंस मिल रहे हैं। तो ये क्या है? एक मिश्र प्रकार का वाक्य है। 118वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो निम्नलिखित शब्दों में से सच्चा शब्द विशेषण है। 119वां क्वेश्चन, भला आदमी, सदाचारी, वकील, अन्यायी, राजा, गोल चेहरा आदि शब्दों में विशेषण का प्रकार है। तो आदि शब्दों में गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। 120वां क्वेश्चन, पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा, रेखांकित में अव्यय कौन सा है? तो रेखांकित में अव्यय है समुच्चयवाचक। 121वां क्वेश्चन, राम से पहले श्याम आया, रेखांकित पद में अव्यय है। तो रेखांकित पद में संबंधवाचक अव्यय है। अब राधा अंदर सो रही है, रेखांकित पद में कौन सा अवयव है? तो राधा अंदर सो रही, वो स्थान के बारे में बता रहा है। तो यह स्थानवाचक अव्यय है। खाई में मत झुको वाक्य में निपात का कौन सा भेद है? तो खाई में मत झुको निपात में निषेधात्मक भेद है निपात का। अब मोहन तो गया ही नहीं वाक्य में अव्यय है। तो मोहन तो गया ही नहीं वाक्य में निपात अव्यय है। 125वां क्वेश्चन, मोहन कभी कभी सिनेमा देखता है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो मोहन कभी कभी सिनेमा देखता है, इसमें कालवाचक ये रेखांकित पद है। अब अवयव के कितने भेद है? तो अवयव के 4 भेद है। मैं भाई के लिए कलम लाया हूँ के लिए किस प्रकार का अव्यय है? तो मैं भाई के लिए कलम लाया हूँ के लिए संबंध सूचक अव्यय है। अब 128वां क्वेश्चन, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए, वाक्य में अव्यय है। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है।
अब 129वां क्वेश्चन, रीतिबोधक क्रिया विशेषण अव्यय का प्रकार है। तो रीतिबोधक क्रिया विशेषण अव्यय का प्रकार है, इसमें से कारणवाचक, स्वीकृतिवाचक और निषेधात्मक अव्यय, ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ही प्रकार है, रीतिबोधक क्रिया विशेषण। 130वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से वामांगी, वल्लभा, निर्जनी और भार्या, इसमें से निर्जनी शब्द पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। अब कौन सा शब्द नारी का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से तटिनी जो शब्द है वह नारी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द नारी का पर्यायवाची नहीं है? तटिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द है सरस्वती। अब निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो तनु शब्द है वह पार्श्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 134वां क्वेश्चन, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है। तो लक्ष्मी का समानार्थी शब्द रमा है। 135वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिया शब्द का पर्यायवाची है? तो निम्नलिखित में से जो बाला शब्द है वह त्रिया शब्द का पर्यायवाची है। 136वां क्वेश्चन, खंड शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो खंड शब्द का पर्यायवाची शब्द अज्ञत नहीं है। बाकी के हिस्सा, अंश, स्कंद ये खंड शब्द के ही पर्यायवाची है। बाकी अज्ञ जो शब्द है वह खंड शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब विवाहरी का सही अर्थ क्या होता है? तो विवाहरी का सही अर्थ होता है निशा। निशा मतलब रात। अब व्यक्त शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो व्यक्त शब्द का पर्यायवाची शब्द है दाहक। 139वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अहमक शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो राहक जो शब्द है वह अहमक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 140वां क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची शब्द है? एक तो अनल, पावक, कृषाणु, सविता, जलधि, सागर, बलाहक और पारवर, विडोला, सहस्राक्षर, मध्वा और पार्वतारी, क्रमेलक, अद्वक्सल, वेशांक, वेशाख नंदन। इनमें से सब ऑप्शन विडोला, सहस्राक्षर, मध्व और पार्वतारी ये सभी एक ही पर्यायवाची शब्द है, समूह है। 141वां क्वेश्चन, पृथ्वी के उस पर्याय को बताओ जिसका अर्थ धारण करने वाली नहीं है। तो इसमें से पृथ्वी का जो भूमि जो शब्द है वह धारण करने वाली नहीं है। बाकी धरा, धरणी, धरती ये सभी धारण करने वाली के शब्द हैं। 142वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द है? तो निम्नलिखित में से जो उच्चाशय जो शब्द है वह ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से उच्चाशय ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द है। 143वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैभिन्न शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से जो रसद शब्द है वह वैभिन्न शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 144वां क्वेश्चन, औषधि का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से जो मनसिज है वह औषधि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी के बेशर्त, दवाई, दवा ये सभी औषधि का ही पर्यायवाची है। अब गजवसा का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से गजवसा का मुकुल जो शब्द है वह गजवसा का पर्यायवाची नहीं है। गीति, भूमि, जगति, रसा, मही किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो गीति, भूमि, जगति, रसा, मही पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। 147वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हय शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो हय का मतलब होता है घोड़ा। तो इसमें से जो जक शब्द है वह हय शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेत्रहीन का पर्याय है। नेत्रहीन का पर्याय कौन सा है? अंध, सुरदा, चक्षुविहीन। ये उपयुक्त जो सभी ऑप्शन है ये नेत्रहीन के ही पर्याय है। अब 149वां क्वेश्चन, कलकंठ पर्याय है। कलकंठ किसका पर्याय है? कोयल का कलकंठ पर्याय है। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कानन शब्द का पर्यायवाची इसमें से अकिंचन जो है वह कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 151वां क्वेश्चन, निमित्त शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो निमित्त शब्द का पर्यायवाची उपाय है, उपाय नहीं है। बाकी हेतु, ध्येय, श्रेय निमित्त शब्द के ही पर्यायवाची है। 152वां क्वेश्चन, विरक्त, वितराग व अनासक्त का पर्यायवाची शब्द है। तो विरक्त, वितराग व अनासक्त का पर्यायवाची शब्द है निर्लिप्त। 153वां क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा सूरचाप शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो समीक्षा शब्द है वह सूरचाप का पर्यायवाची नहीं है। कूतना किसका पर्यायवाची है? कूतना तखमीना का पर्यायवाची है। साहिल शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? श्वान, पुसीन, कुल और किनारे में से जो श्वान शब्द है वह क्या साहिल शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। श्वान क्या होता है? कुत्ता। अब शुनक शब्द का पर्यायवाची है। तो शुनक शब्द का अश्व, भेड़, कुत्ता और अग्नि। शुनक किसको बोलते हैं? कुत्ते को ही शुनक कहते हैं।
अब दुध का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से ऑप्शन है अवधोह, आध्या, पीयूष और पयस। तो दूध का पर्यायवाची शब्द आध्या है। आकाश और वस्त्र के लिए किसी एक शब्द का नाम बताइए। तो आकाश और वस्त्र के लिए एक शब्द है अम्बत। अब संसृष्टि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो संसृष्टि जो शब्द है वह मृषा का पर्यायवाची नहीं है। अब निम्नलिखित में से कौन सा रसमन शब्द का पर्यायवाची है। तो निम्नलिखित में से जो प्राय शब्द है वह रसमन शब्द का पर्यायवाची है। 161वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवलंबित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो अवसान शब्द है वह अवलंबित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 162वां क्वेश्चन, सूरज का पर्यायवाची है। तो सूरज का अंशुमाली, आदित्य और भास्कर सभी सूरज के ही पर्यायवाची हैं। 163वां क्वेश्चन, आधी रात अर्थ का द्योतक शब्द किस क्रमांक में है। तो आधी रात अर्थ का द्योतक शब्द निषोध क्रमांक में है। 164वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो धनेश शब्द है वह कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। अब टुम पर्याय है। टुम किसका पर्याय है। आभूषण का टुम पर्याय है। ठीक है। तनिया का पर्यायवाची शब्द है आत्मज। तनिया होती है पुत्री, तनिया का पर्यायवाची शब्द आत्मज। अजा का समानार्थी शब्द अजा होती बकरी, तो अजा का समानार्थी शब्द है बकरी। धनुष का पर्यायवाची शब्द, तो धनुष का पर्यायवाची शब्द है सशासन। गणेश का पर्यायवाची समूह इनमें से कौन सा है। गजानंद और गणपति। किसको बोलते हैं। गणेश भगवान को। तो गणेश का पर्यायवाची समूह गजानंद और गणपति। अब फिल्म का आवश्यक गुण है। तो फिल्म का आवश्यक गुण कौन सा है। दृश्यात्मकता, रोचकता, श्रव्यता, घटना। तो फिल्म का आवश्यक गुण है दृश्यात्मकता। 171वां क्वेश्चन, अच्छी फिल्म के आधारभूत तत्व कौन से है। तो अच्छी फिल्म के आधारभूत शब्द है चित्रात्मकता होनी चाहिए, फिल्म में जिज्ञासा होनी चाहिए, सच्चाई और स्पष्ट विश्लेषण होना चाहिए। 172वां क्वेश्चन, फिल्म का प्राण तत्व है। तो फिल्म का प्राण तत्व कौन सा होता है। शीर्षक। फिल्म का उद्देश्य होता है। फिल्म का उद्देश्य क्या होता है। सत्य को सामने लाना, मनोरंजन करना, तनाव दूर करना। इनमें से सबसे सटीक आंसर होगा सत्य को सामने लाना फिल्म का उद्देश्य होता है। अब 174वां क्वेश्चन है, फिल्म की सफलता किस पर निर्भर करती है। सशक्त पटकथा पर, श्रेष्ठ संवाद योजना पर, सशक्त अभिनय पर और उपयुक्त सभी। अब ये जो किसी फिल्म में अगर सशक्त पटकथा होगी, उसकी कथा अच्छी होगी, उसका संवाद अच्छा होगा, उसका अभिनय अच्छा होगा, नाटक अच्छा होगा, तो ये सभी चीज़ें होगी तो ही कोई भी फिल्म अच्छी तरह से सफल हो सकती है। अब फिल्म का मुख्य माध्यम क्या है। स्थान और समय का बोधन तोड़ा जाना फिल्म का मुख्य माध्यम है। अब अतीत और भविष्य को वर्तमान को जोड़ने का कार्य कौन करता है। कहानी, उपन्यास, फिल्म और नाटक। तो अतीत और वर्तमान को जोड़ने का कार्य कौन करती है। फिल्म। 170वां क्वेश्चन, फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। देव की भाववाचक संज्ञा होगी तो देवत्व। देव की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। देवत्व। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से शत्रुता, सज्जनता, नर और मानवता। इनमें से जो नर शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बाकी सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। तो हमारा ऑप्शन सब राइट होगा। अब पीताम्बर शब्द है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, उपयुक्त सभी। तो इसमें से उपयुक्त सभी हमारा आंसर राइट है। 181वां क्वेश्चन है, इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ। रेखांकित पद में संज्ञा है। तो रेखांकित पदों में भाववाचक संज्ञा है। इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ। रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है। भाववाचक। अब निम्न में स्त्रीलिंग संज्ञा है। तो निम्न में गुजराती जो है स्त्रीलिंग संज्ञा है। अब 183वां क्वेश्चन है, आप स्वयं चलकर देखिए। रेखांकित पद में सर्वनाम है। आप स्वयं चलकर देखिए। रेखांकित पद में निजवाचक सर्वनाम है। 184वां क्वेश्चन, थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे। रेखांकित पद में विशेषण है। तो थोड़े बच्चे दिखाई दे, रेखांकित पद में परिमाणवाची विशेषण है। इसमें थोड़ा शब्द दे रखा है तो इससे क्या परिमाण बता रहे हैं, उनकी संख्या बता रहे हैं। तो थोड़े बच्चे में कौन सा विशेषण है। परिमाणवाची। अब निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। श्रीमती। अब सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। स्वागत, स्वलभ, सुकर्म और सुरेश। तो सु उपसर्ग से इसमें स्वलभ जो शब्द हैं
पशु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। 187वां क्वेश्चन है, निम्न में प्रत्यय निर्मित शब्द नहीं है। तैराक, मिठाई, सामाजिक और पर्यावरण। इसमें से जो तैराक शब्द है वह प्रत्यय निर्मित शब्द नहीं है। 188वां क्वेश्चन है, गुण संधि युक्त शब्द नहीं है। सदैव, नवोढ़ा, रमेश और राजश्री। तो गुण संधि युक्त शब्द इसमें नवोढ़ा नहीं है। 190वां क्वेश्चन, हानि और लाभ, माँ और माप विग्रह युक्त शब्दों में समास है। तो इनमें क्या है, कौन सा और शब्द आ रहा है, तो द्वंद्व समास है। अब हिंदी में अविकारी शब्दों के भेद होते हैं। तो हिंदी में अविकारी शब्दों के 6 भेद होते हैं। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है। तो मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, रेखांकित पद में कालवाचक क्रिया विशेषण है। आज नेताजी भ्रष्टाचार की बाबत भाषण देंगे में अविकारी रूप है। तो आज नेताजी भ्रष्टाचार की बाबत में संबंध बोधक अविकारी रूप है। 193वां क्वेश्चन है, बादल उमड़े और वर्षा होने लगी में प्रयुक्त पद है। बादल उमड़े और वर्षा होने लगी में संबंध बोधक पद है। अब मुकेश भी आ रहा है, रेखांकित पद में पद है दीपात। मैं पानी खाता हूँ में वाक्य में किस गुण का अभाव है। तो वाक्य में ये निरर्थक शब्द है, क्योंकि पानी को पिया जाता है ना कि खाया जाता है। तो इसमें निरर्थकता है। तो ये इसमें कौन से गुण का अभाव है, सार्थकता गुण का अभाव है। 196वां क्वेश्चन है, वाक्य के अनिवार्य तत्व नहीं है। तो वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन से नहीं है, विधेय। 197वां क्वेश्चन है हमारा, हिरणी एक ऐसा वन्य पशु है जो कुलाचे भरता है। किस प्रकार का वाक्य है। हिरणी एक ऐसा वाक्य है, पशु है जो कुलाचे भरता है। यह एक मिश्र प्रकार का वाक्य है।